हम लोग के बीच में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए किसानों मजदूरों के नेता राघवेंद्र जी हैं और साथ में अखिलेश मौर्य जी हैं, साथ में अवैस हाशमी जी हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि सर, आपके तरफ से किसान श्रमिक मजदूर के तरफ से या आपके तरफ से कौन सा इस पीड़ित परिवार को सहयोग के रूप में या आश्वासन देने के लिए आप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पीड़ित परिवार से? देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो लोगों का घर जला है, मैं बहुत दुखी हूँ और इसके लिए मैं लगातार प्रयास में हूँ कि इस पीड़ित परिवारों की मदद सामाजिक तौर पर कितना कर सकते हैं। आज हम लोगों ने गाँव में बहुत से लोगों को अपील भी किया है कि पीड़ित परिवारों के लिए जितना सहयोग हो सके वो सहयोग दे करके इनके हौसले को अफजाई करें। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि लोगों से मैंने पूछा यहाँ की प्रशासनिक राहत कितना मिला है। यहाँ के लोगों ने बयान दिया कि अभी प्रशासन की तरफ से कोई अस्थायी राहत नहीं मिली है। जबकि मैं जिलाधिकारी महोदय से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय पूरा जिले को देखते हैं। इतने 15 घर जल के खाक हो गए हैं और अब तक जिलाधिकारी महोदय अपने इस ज़िले के जो है राहत कोष से कुछ भी यहाँ के लोगों को नहीं पहुँचाया है। यह बहुत दुख की बात है। मैं तत्काल जिलाधिकारी से मांग करता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय, अगर आप हमारी बात को इसके माध्यम से अगर आप सुनते हैं तो मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं किसान मजदूरों के नेता होने के नाते, कि आप तत्काल जो राहत कोष के लिए, राहत कार्य को संपन्न करने के लिए, राहत के लिए आप इनकी पीड़ित परिवारों को जले हुए घरों की मदद के लिए आप तत्काल कुछ राहत दें ताकि पीड़ित परिवारों को एक मदद मिल सके। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि आज 1 हफ्ता हो गया लेकिन यहाँ प्रशासन ने प्रशासनिक तौर पर कोई यहाँ पर इनकी मदद नहीं किया है। इसलिए मैं जिलाधिकारी से मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ एसडीएम साहब भेजते हैं तहसीलदार साहब को कि आप देखिए इतना घर जल के खाक हो गया है। एसडीएम साहब को भी फुर्सत नहीं है कि यहाँ आ कर के लोगों की हाल चाल ले करके और लोगों को बिल्कुल जो बेघर हो चुके हैं उनको किस तरीके से सरकारी राहत कोष दिया जाए, ये अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है। हम ये बात कहना चाहते हैं तमाम नौजवानों से और तमाम दलित शोषित समाज से, मजदूर किसानों से, कि आप इनकी मदद में उतरिए। यही मनुष्य की संवेदना है। अगर आप इस मदद में नहीं उतरते हैं तो हमारे पीड़ित परिवार उजड़ जाएंगे। और यही मनुष्य की पहचान है कि हम संवेदना कितना रखते हैं। हमारी संवेदना तो यही है कि हम इन पीड़ित परिवार के लिए जितना मदद हो सके हम मदद इमदाद करें। इसलिए हम यहाँ के लोगों के इस दुख की घड़ी में हम किसानों मजदूरों के साथ हैं और निश्चित रूप से हमारा जितना भी योगदान होगा मैं इस पीड़ित परिवारों के लिए जगह जगह से नौजवानों को मैंने कह दिया है कि आप लोग इनकी मदद के लिए जितने गेहूँ हो, चावल हो या इनकी मदद के लिए कपड़े की व्यवस्था के लिए आप सब लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए और इनकी मदद हमको भरपूर रूप से करके इनके जो जले हुआ दिल है उस दिल को हमको एक राहत देना है। उस दिल को जो चोट लगी है उसको हमको राहत देना है। हम तो लगातार प्रयास में हैं। हमारे हाशमी जी हैं, हमारे अखिलेश मौर्य जी, ये लगातार एक कमेटी बनाकर, टीम बना करके गांव-गांव में ये एक कार्यक्रम चला रहे हैं कि लोगों से हम सहयोग लेकर के अपने पीड़ित परिवारों को हम सहयोग में दें। हम यहाँ खड़े हैं विजय बहादुर, हम खड़े हैं विजय बहादुर जी के घर, जिनका घर जल के खाक हो गया है, और संगीता देवी जी के घर हरिनाथ खड़े हैं, हरिनाथ प्रसाद जी के घर खड़े हैं, और कल्पनाथ जी हैं, चंद्रावती जी हैं, राम प्रवेश जी हैं, जसवंत हैं, राम कृपाल है, कन्हैया है, कृष्णा है, हरिप्रसाद जी हैं, विभूति जी हैं। ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं जिनके घर, औरों के भी घर जले हुए हैं। तो हम एक तो प्रशासन से ये मांग करने चाहता हूँ, आपका क्या नाम है? उषा देवी। और तमाम जितने लोग यहाँ जिनके घर जले हैं सब हमारे साथ मौजूद हैं। हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि सबसे पहले फौरी रूप से इनको भोजन, पानी और इनके जो
घर आशियाना जल गया है उसको बनाने के लिए तमाम राहत दे। और दूसरी बात यह है कि मैं मांग करता हूं कि तत्काल सभी घरों को जितने घर जल चुके हैं उनको आवास को तत्काल मुहैया कराया जाए, ताकि ये लोग जो आशियाना डाल करके रह रहे हैं, वो कहीं एक प्लास्टिक के रेवटी डाल के रह रहे हैं, उनको तत्काल राहत मिल सके। मैं जिलाधिकारी महोदय से यह अपील करना चाहता हूं, एसडीएम महोदय से अपील करना चाहता हूं और पूरे प्रशासन से कि अगर तत्काल आप ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे सेवक होने का फर्ज नहीं निर्वहन कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे मांग करना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय कि आप इन लोगों के जो आशियाने जल गए हैं तत्काल उनके सभी लोगों को आवास दिया जाए और इनको खाने पीने की सामग्री को लेकर कम से कम 1-1 लाख रुपए तत्काल आप अपने कोष से दें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश के अंदर ये प्रदेश आपका है, इतना घर जल के खाक हो गया है, आपको ज़रूर खबर हुई होगी, लेकिन आपका जो प्रशासन है अब तक कोई राहत नहीं दिया है। यह दुख की बात है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करना चाहते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल इनके जो जले हुए आशियाने हैं सबको आवास दें और आवास दे करके और इनको कम से कम 1-1 लाख रुपया इन पीड़ित परिवारों को दें। इसमें तो कितने लोगों के घर बेटियों की शादी है, बेटों की शादी है, जिसमें सारे गहने सारे कपड़े जल चुके हैं, वो तो बिल्कुल गहना विहीन हो गए हैं, कपड़ा विहीन हो गए हैं। उसके बावजूद भी हमारी जो सरकार है, हमारा जो यहाँ ज़िले का जो प्रशासन है, कोई जो है कदम है कि संज्ञान में नहीं ले रही है। इसलिए मैं अपने मजदूर किसानों की तरफ से हम जितनी भी राहत होगी हम सभी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हम जनता से अपील किए हैं और चंदा और सहयोग दे करके इनको हम संगठनों के तरफ से, किसानों के तरफ से, मजदूरों के तरफ से सहयोग करेंगे। और मैं ये मांग करना चाहता हूं कि आप तत्काल इन सभी जले और सभी जो है घर जो उजड़ गए हैं, चमन उजड़ गया है, इनके आवास को बनाने की आप जो है मुहिम चलाएं और नहीं तो जनता में असंतोष हो सकता है। इसलिए मैं अभी तो निर्वाचन आयोग से ही मांग करना चाहता हूं, जो जिले के निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय होंगे, मैं उनसे अपील करता हूं कि यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, आप इस पर तत्काल संज्ञान लें और तत्काल कम से कम सभी पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपया दे करके इनकी सहायता करें और सभी को आवास देने की कृपा करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने तरफ से आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आप लोगों की मदद के लिए हम लोग हर स्तर से तैयार रहेंगे। हाँ, हम लोग के बीच में अगर प्रथम सहयोगी के तौर पे देखा जाए तो एक ट्रस्ट के माध्यम से समाज में संदेश देने का काम किए डॉक्टर अवैस असगर हाशमी जी। इन्होंने ऐलान किया था कि मैं पीड़ित परिवार को समाज में जा जाकर बताकर और लोगों से सहयोग लेकर इस पीड़ित परिवार को सहयोग देने की कृपा करूंगा। तो हम लोग के बीच में उपस्थित है, मैं इनसे चाहूँगा कि अपनी बात रखते हुए कुछ इस पीड़ित परिवार को कुछ आदेश दें। हम आपके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन से मांग करते हैं कि 7-8 दिन हो गया यहाँ ये इस अग्निकांड को हुए और अब तक प्रशासन की तरफ से एक जिम्मेदार व्यक्ति आकर इन लोग से पूछा तक नहीं कि इनके साथ क्या घटित हुआ है। ज़रा इधर कैमरा दिखाइए, जितने भी पीड़ित परिवार के लोग यहाँ खड़े हैं, इनके घर जल गए हैं और इनके घर जल गए हैं और घर में कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि जो इनके शरीर पे कपड़ा है सिर्फ वही कपड़ा है, न इनके जानवर बचे, न इनके घर के चरपाइयाँ बची, न इनके घर के कोई भी सामान नहीं आया, तक कि जानवर की जो खाने वाली चीज़ है वो सब भी नहीं बची, सभी अन्न जितने थे सब जल गए। तो एक जिम्मेदार अधिकारी अगर इस समय पे भी वो सचेत नहीं है तो फिर वो किस काम का अधिकारी है। मैं जिला अधिकारी महोदय से यह आग्रह करता हूं कि वह तत्काल यहाँ आके एक विजिट करें, विजिट करके देखें कि किन परिवारों का कितना नुकसान हुआ है और उन परिवारों की वो आर्थिक मदद करें ताकि ये अपना जीवन जिस तरह से जीते थे फिर उस पटरी पे आ सके। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही मांग करना चाहता हूँ। बाकी जो हम लोगों का कर्तव्य है, हम समाज में जाके लोगों से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, लोग सहयोग भी कर रहे हैं, जितना बन पड़ेगा सहयोग किया जाएगा, करवाया जाएगा ताकि ये परिवार कि जो इतना बड़ा जो इनके ऊपर विपदा पड़ी है, जो ये दुख की घड़ी में इनका जो सहयोग हो सके हम लोग करें। बाकी राघवेंद्र जी ने सारी बातें कह दी है, हम उन बातों को फिर से रिपीट नहीं करना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। हम विजय बहादुर है, हमारा लड़का जो जसवंत है वो अलग रहता है आज 10-12 साल से, उनका भी ये सब भस्म हो गया। हमारे पास 16 बकरियाँ थी,
2 भैंस है और 16 बकरियां में एक बच्चा किसी तरह से भाग से आग लगने से पहले ये भाग गया, जिसको हम लिए हैं गोद में। नहीं न दे रहे हैं, यही एक बच्चा बचा हुआ 16 में से। तो हम यही चाहेंगे, अगर करेंगे सरकार से कि बड़ी जल्दी से, यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हम लोग को भी हो रही है। इसी तरह से गांव वाले ने सहयोग हम लोग को किए हैं भोजन के लिए, अब तक ले चलाए लोग, मगर अब जो है परेशानियाँ हम लोग के ऊपर बहुत झेलना पड़ता है। धूप में रहने के लिए हम लोग को कोई स्थान नहीं है, इसी तरह से इधर उधर अपना जो है समय काट रहे हैं। बारह 13 साड़ियाँ हम लोग चुकाए, आज लेके नहीं आए हैं। जिस दिन सबके लिए हो जाएगा उस दिन सबको ले आके हम लोग देंगे। साड़ी या जो भी होगा, वस्त्र होगा, जो हम लोग सब लोग देंगे, सब लोगों को देंगे। हम जनता से अपील भी किए हैं लोगों से कि आप लोग गेहूँ चावल जुटाइए ताकि उनको दिया जाए। हम लोग खुद आज दिन भर मांगे, दिन भर सहयोग के लिए मांगे। हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग का आवास मिल जाए ताकि रहने के लिए व्यवस्था तो लोगों को हो जाए। छोटी सी बात है, हम लोग के बीच में उपस्थित हैं एक जो संस्था बनी है, जो टीम बनी है और उसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं अग्रेस मौर्य, जो सामाजिक कार्यों में हमेशा इनको देखा जाता है। किसी प्रकार का शोषित पीड़ित जहाँ पे आवाज़ उठाने की बात आती है तो अग्रेस मौर्य प्रथम स्थान लेते हैं। तो हम लोग के बीच में हैं और उस टीम के हिस्सा भी हैं। जो टीम बनाई गई है, जो पीड़ित परिवार के लिए टीम बनाकर सहयोग की बात की गई है, उसमें अग्रेस मौर्य जी हैं। तो मैं अग्रेस मौर्य जी उपस्थित है, मैं इनसे चाहूँगा कि आपकी टीम की कितना काम कर चुकी है, अभी तक आप इस पीड़ित परिवार को कैसे सहयोग करना चाह रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले हम यहाँ पीड़ित परिवार जितने हैं उनके लिए अपने दिल की गहराइयों से संवेदना व्यक्त करते हैं और हम चाहेंगे कि संविधान और जनता के माध्यम से इन लोगों का जो भी उचित हो वो ज़रूर कार्रवाई की जाए। और जो सबसे बड़ा अपील हमारा है जिलाधिकारी महोदय से है कि आप हम लोगों का दाल रोटी छीन गया है और हमारे टैक्स से आपकी दाल रोटी चल रही है। उन लोगों के लिए आपके पास समय तो है, लेकिन जो वास्तव में पीड़ित है, जिनके लिए आपको इस संविधान ने, इस सरकार ने आपकी नियुक्ति दिया है, उनके लिए आपके पास 5 मिनट का समय नहीं है। तो हम इस आपके चैनल के माध्यम से महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ किसी भी तरह से आप 5 मिनट का समय लगा कर आइए और न्यूज़ देख कर नहीं बल्कि अपनी आँखों देखा हाल यहाँ देखिए कि बकरी के बच्चों का मुंह जल गया है, सर जल गया है। जो बच्चे हैं वो पानी तक नहीं पी पा रहे हैं, जो मर गए उनकी तो बात अलग है। जो परिवार रहने के लिए आज दिन रात मजबूर है कि मैं कहाँ रहूँ, तो उनके भोजन, वस्त्र और शेल्टर की तुरंत व्यवस्था करें। अब मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप यहाँ विजिट करें और हम आपके साथ ज़रूर यहाँ मिलने आएंगे। और एक बार दोबारा इस पीड़ित परिवार का मैं दिल की गहराइयों से वंदन करता हूँ। और इस दुर्दशा की घड़ी में हम चाहेंगे कि जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जो भी सहयोग कर सकते हैं यहाँ आकर सहयोग करें। धन्यवाद। हम विजय बहादुर है, हमारा लड़का जो जसवंत है वो अलग रहता है आज 10-12 साल से। उनका भी ये सब भस्म हो गया। हमारे पास 16 बकरियाँ थी, 2 भैंस है और 16 बकरियाँ में एक बच्चा किसी तरह से भाग से आग लगने से पहले ये भाग गया, जिसको हम लिए हैं गोद में। नहीं न दे रहे हैं, यही एक बच्चा बचा हुआ 16 में से। तो हम यही चाहेंगे, अगर करेंगे सरकार से कि बड़ी जल्दी से, यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हम लोग को भी हो रही है। इसी तरह से गांव वाले ने सहयोग हम लोग को किए हैं भोजन के लिए, अब तक ले चलाए लोग, मगर अब जो है परेशानियाँ हम लोग के ऊपर बहुत झेलना पड़ता है। धूप में रहने के लिए हम लोग को कोई स्थान नहीं है, इसी तरह से इधर उधर अपना जो है समय काट रहे हैं। चलिए बारह 13 साड़ियाँ हम लोग चुकाए, आज लेके नहीं आए हैं। जिस दिन सबके लिए हो जाएगा उस दिन सबको ले आके हम लोग देंगे। साड़ी या जो भी होगा, वस्त्र होगा, जो हम लोग सब लोग देंगे, सब लोगों को देंगे। हम जनता से अपील भी किए हैं लोगों से कि आप लोग गेहूँ चावल जुटाइए ताकि उनको दिया जाए। हम लोग खुद आज दिन भर मांगे, दिन भर सहयोग के लिए मांगे। हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग का आवास मिल जाए ताकि रहने के लिए व्यवस्था तो लोगों को हो जाए।